और ये आपको हम सबसे साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं आशीष मिश्रा की, जब वो दफ्तर पहुंचे थे, क्राइम ब्रांच के दफ्तर। अब से थोड़ी देर पहले सीधे पुलिस की निगरानी में दफ्तर के अंदर जाते हुए ये देखिए सफेद कुर्ते में यहां पर पहुंचे आशीष मिश्र। एक बार दोबारा आपको हम आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय मंत्री की बात सुनाते हैं। जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता। चढ़ो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गए आशीष मिश्र। बड़ी खबर सामने आ रही है। 10:38 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे आशीष मिश्र। आशीष मिश्र से अब पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम सवालात उनसे किए जाएंगे 3 तारीख से जुड़े हुए। 11 बजे से पहले ही क्राइम ब्रांच पहुंच चुके आशीष मिश्र। 10:38 पर दफ्तर पहुंच चुके थे आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के सामने। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अजय मिश्रा दफ्तर से बाहर निकलकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी, तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं कि वो थे ही नहीं। और आशीष भी बार बार ये चीज कह रहे थे कि उस समय जब 3 तारीख को ये घटना घटी थी वो किसी दूसरे कार्यक्रम में, दंगल का जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें थे। लेकिन ये जो लगातार 3-4 दिन से अचानक से ये गायब थे, या कह लीजिए जो अंडरग्राउंड थे, अगर ऐसी ही बात थी तो इसकी क्या जरूरत थी? देखिए बिल्कुल श्वेता, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अजय मिश्रा की जो भूमिका है वो और प्रबल हो रही है, क्योंकि वो बार बार आप सामने आके ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा ये नहीं था। हालांकि वो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीके के सवाल किए, आप सरकार से पूछा, पुलिस से पूछा कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्या किसी दबाव में हो रही है, तमाम तरह की बातें पूछी गई। उसके बाद में अब मुखर होकर के अजय मिश्रा सामने आ गए हैं। हम वहां खुद मौजूद थे, कार्यकर्ता वहां पे बड़ी संख्या में पहुंचे थे। चूंकि उनका घर और कार्यालय की दूरी वहां से महज 2 मिनट की है, तो वहां पे हुजूम लग गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। वो लोग वहां नारेबाजी करने लगे कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसमें सवाल उठाए जाने लगे कि वो आशीष मिश्रा वहां मौजूद नहीं था और तमाम तरह की चीजें। और अभी अभी आपने सुना क्या कुछ उनके पिता यानी कि मंत्री का कहना है, वो कह रहे हैं कि वो वहां पर नहीं था और उसकी मौजूदगी उस घटना स्थल पर नहीं थी। यानी कि इन तमाम चीजों को लेकर के अब खुद मंत्री भी फोरफ्रंट में हमें दिखाई देते हैं। वो अपने बेटे के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, और बेटा जो उनका है वो इस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद है। अंदर पूछताछ शुरू हो गई है 5 मिनट पहले, यानी कि 11 बजे से पहले ही पूछताछ शुरू हो चुकी है। तमाम अंदर अधिकारी हैं, एसआईटी की जो 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसका एक एक अधिकारी अंदर है। एक एक सवाल पर एक एक बयान लिखाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। छोटी सी छोटी डिटेल भी श्वेता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई आरोप लगे हैं। गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी से लेकर के किसानों को रौंदने की बात हो, उसके बाद वहां से भागने की बात हो, हिंसा भड़काने की बात हो, भीड़ में बलवा की धाराएं, तमाम तरह की धाराएं एफआईआर में दर्ज है। यानी कि इसको देखते हुए बहुत ही बड़ी यहाँ पे पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी। और आशीष मिश्रा जो कुछ दिनों पहले तक लगातार ये कह रहा था, और अभी भी उसके पिता भी ये कह रहे हैं कि वो मौका वारदात पे नहीं था, लेकिन जो साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, खासतौर पर जो वीडियोस लगातार आज तक ने भी दिखाए, हमें भी मिले, और तमाम तरह के जो नेता जो हैं वो भी कहते रहे, चाहे संजय सिंह ने वीडियो जारी किया, कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो दिखाया गया, उनमें भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो वीडियो वाला शख्स कौन है। हालांकि उसको बताया गया कि वो ड्राइवर है, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आशीष मिश्रा की भूमिका को लेकर के संदेह न सिर्फ किसान के परिवारों को है, विपक्ष को है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई तो आज मजबूर होना पड़ा। आशीष मिश्रा को यहाँ आना पड़ा है, वो यहाँ पहुंचा हुआ है, अंदर बातचीत चल रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। और ये जो पूरी
कवायद है पूछताछ की श्वेता, वो आज लंबी चलेगी क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और एक ही आरोपी है जिसको लेकर के यहाँ पे बवाल और सियासत दोनों तेज है। जी बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बीच जो है अभी जहां पर हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं अभिषेक, ठीक उसी के पीछे वो दफ्तर है जहां पर आशीष मिश्र मौजूद है। यहां पर एक बार फिर से अभिषेक जरा हमें वो परिसर भी दिखाइएगा और इस बीच आपको ये तस्वीरें हम आशीष मिश्र के दिखा रहे हैं जब सफेद कुर्ते में और सफेद मुंह पर रुमाल बांधे हुए आशीष मिश्र आपको दिख रहा है। 10:38 पर ठीक क्राइम ब्रांच के दफ्तर ये पहुंच गए। इनको 11 बजे बुलाया गया था यहां पर पूछताछ के लिए, लेकिन 10:38 पर ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर आशीष पहुंच गए और यहां पर अब शुरुआत हुई है लंबे सवाल जवाब की। एक लंबा इंटरोगेशन यहां पर होगा क्योंकि फेहरिस्त वाकई सवालों की जो है वो बहुत लंबी है। बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि किए जाने हैं आशीष से, और आशीष जो इतने समय से दलील देते रहे थे इस घटना के बाद से लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर आके वो बता रहे थे। प्लीज प्लीज कोई गिर जाएगा, बैठ जाइए। सर क्या पूछताछ शुरू हो गई है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? आई रिपीट, प्लीज बी सीटेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर यू, देन वील स्पीक टू यू। थैंक यू। क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, क्या सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज प्लीज हैव अ सीट एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। सवाल जवाब शुरू हो चुका है मुख्य थैंक यू, आरोपी से? थैंक यू, क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? थैंक यू। सर सवाल जवाब कब से शुरू होंगे? एसपी साहब, लोग जानना चाहते हैं सर, देश की नजरें इस केस पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, क्या उससे सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। कोऑपरेट कर रहे हैं? प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, तभी हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। आप बता सकते हैं? तो वहां पर पुलिस वाले लगातार ये कह रहे हैं कि वो बताएंगे, हालांकि वहां पर मीडिया का जमावड़ा है। अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लगातार कोशिशें की जा रही है जानने की कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ मालूम चल पाया? क्या सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं? देखिए श्वेता, अभी तक पुलिस ने खास तौर पे आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमें पता चल चुका है और यहाँ पर जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। अंदर क्राइम ब्रांच के इस दफ्तर में ठीक सामने पूछताछ शुरू हो चुकी है। सवालों जवाबों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आशीष मिश्रा अंदर मौजूद है। आपने देखा किस तरीके से सफेद कपड़ों में वो आया है, सफेद गाड़ी से उतरा था और अंदर जो है पूछताछ चल रही है क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है श्वेता। और जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ा था रविवार की उस घटना के बाद में, लगातार वीडियो जिस तरीके के सामने आए उसमें जो कुछ दिखाई दिया, और आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा टेनी जो कि भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनको लेकर के विपक्ष ने पिछले 4 दिनों से लखीमपुर खीरी में जो डेरा जमा के रखा हुआ है, चाहे राहुल गांधी का यहाँ पर आना हो, प्रियंका गांधी वाड्रा का 3 दिन तक सीतापुर में गिरफ्तारी के बाद उनको गेस्ट हाउस में बंद किया जाना हो, उसके बाद में संजय सिंह भी यहाँ पहुंचते हैं, तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी आते हैं। मामला इतना बड़ा हो जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ आते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और वो भी सवाल उठाते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के क्या परिवार संतुष्ट नहीं है, किस तरीके की जांच हो रही है, और कहीं ना कहीं ये बात बार बार कह दी गई कि मुआवजा देने से क्या होगा, आरोपी को कब पकड़ोगे, आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी। इसको लेकर के खूब सियासत हुई। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ आने की बात कर रहे थे, उन्हें यूपी बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से वो वहां से निकलते हैं, कुछ लोग ही उनको इजाजत मिलती है। लखीमपुर खीरी कल वो पहुंचे थे, कल उन्होंने शाम को मुलाकात की परिवार वालों से और उसके बाद वो निघासन में धरने पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यहां से उठूंगा नहीं। यानी कि पूरी तरीके से श्वेता देखिए, सियासत और रियासत, एक तरफ सियासत तेज है क्योंकि तमाम विपक्षी दल और खुद मंत्री जो हैं वो उतर आए हैं, और रियासत इस बात की कि जिस तरीके का माहौल इस पूरे क्षेत्र में है, चूंकि वो यहाँ से मंत्री है, यहाँ उनको समर्थन है, यहाँ उनके कार्यकर्ता है, और यहाँ से कहीं ना कहीं जो आवाजें दूसरी तरफ ये भी उठ रही हैं कि मंत्री के बेटे को फंसाया जा रहा है। यानी कि पूरी की पूरी जो यहाँ पर इस वक्त का जो माहौल है वो ये बार बार कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आज बड़े तौर पर
जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आशीष मिश्रा को देने होंगे। और बड़ी बात यही होगी श्वेता कि क्या आशीष सेटिस्फाई कर पाएंगे। पुलिस ने जो भी पूछताछ में सवाल पूछे हैं क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि जो बातें किसान पीड़ित परिवार ने एफआईआर में लिखी हैं और जो बयान पहले दर्ज किए गए थे उनसे क्रॉस चेक भी किया जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ वो क्या पक्ष रखते हैं, उनके पास कितने सबूत है। महज एक वीडियो दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्या इसके अलावा भी उनके पास कुछ है, क्या कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा या और भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें आशीष अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर के आज की ये जो पूछताछ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हलचल बहुत बढ़ गई है। आप देख सकते हैं इस समय पुलिस का घेरा जो है क्राइम ब्रांच के बाहर कर दिया गया है। अभी तक हम लोग वहां जा पा रहे थे लेकिन वहां हमको रोक दिया गया है, अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा है। और जो अधिकारी आते हैं वो चुप्पी साधे हुए सामने आते हैं धीरे से और फिर एकदम से अंदर चले जाते हैं। यानी कि अभी इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन श्वेता, इस पूरे हफ्ते भर के घटनाक्रम में वारदात से लेकर के सियासत तक और आज जब दूसरी बार सम्मन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच में के दफ्तर में मौजूद है, सवालों के घेरे में है और पुलिस पर भी दबाव है कि आखिर इतने दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया था। जी बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ आशीष मिश्रा को हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बता दें ये वो धाराएं हैं जो आशीष मिश्रा पे लगी हुई है। धारा 147, ये देखिए सबसे पहली धारा जो बड़ी धारा 302 हत्या का मामला और धारा 304A यानी कि गैर इरादतन हत्या। इसके अलावा धारा 147 बलवा करना, 148 हथियार के साथ बलवा करना। तो ये वो धाराएं हैं जो आशीष मिश्रा के ऊपर लगी हुई हैं। जो संभावित सवाल पूछे जा सकते हैं क्राइम ब्रांच में, 3 अक्टूबर को आप कहां थे, पहला सवाल, क्या लखीमपुर में आप मौजूद थे, यह पूछा जा सकता है क्राइम ब्रांच की तरफ से। अभी जो सवाल जवाब हो रहे होंगे, किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में थे, यह पूछा जाएगा कि क्या उस थार गाड़ी में आप मौजूद थे। आपकी थार गाड़ी वीडियो में दिख रही है, क्या वो गाड़ी आप ही की है। थार गाड़ी ने किसानों को क्यों कुचला, एक अहम सवाल यह पूछा जाएगा कि आखिर क्यों कुचला। किसानों की मौत के बाद आपने क्या किया, यह भी सवाल किया जाएगा आशीष मिश्र से। तो ये वो कुछ सवाल है जो कि आशीष मिश्र से पूछे जा सकते हैं क्राइम ब्रांच में, क्योंकि क्राइम ब्रांच पहुंच चुके हैं आशीष। और जैसा कि हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो कई ऐसे सवाल है जिसमें कि किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में आप थे या नहीं, ये पूछा जाएगा। क्या वो थार गाड़ी आपकी थी, क्योंकि उस वीडियो में दिख रही है, तो क्या वो आपकी गाड़ी थी। इस बीच क्या कुछ कहना है आशीष के पिता का, अजय मिश्र का, जरा सुन लेते हैं एक बार। ऐसा है, देखिए निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये हम लोगों को पता चढ़ो चढ़ जाओ और जो उनको पास दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। ऐसा है, देखिए निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये हम लोगों को पता चढ़ो चढ़ जाओ और जो उनको पास दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जुड़ गए हैं। संतोष, आपके पास पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी कि आशीष मिश्रा से पूछताछ मजिस्ट्रेट के सामने की जा रही है। जो एसडीएम सदर है लखीमपुर खीरी के अरुण कुमार सिंह, वो भी इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बुलाए गए हैं। यानी 164 का बयान जो सीआरपीसी में होता है, किसी भी आरोपी या कोई भी व्यक्ति जो बयान देता है वो कलमबंद बयान होता है और वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। मजिस्ट्रेट को अंदर बुलाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा जो कुछ कह रहे हैं वो कलमबंद बयान माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ करीब दर्जन भर लोगों का एफिडेविट लेकर के आए हैं, जो इस बात के लिए उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है कि आशीष मिश्रा वहां पर कुश्ती के दंगल में जो आयोजन हो रहा था वहां पर मौजूद थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील अवधेश सिंह और साथ ही जो सांसद हैं उनके पिता अजय मिश्रा, उनके प्रतिनिधि भी अंदर है। कुल मिलाकर 3 लोग आशीष मिश्रा के साथ है, आशीष मिश्रा समेत, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज करवाया जा रहा है। आशीष मिश्रा का जो कुछ कह रहे हैं
आशीष मिश्रा वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो रहा है। जी बिल्कुल, और ये काफी अहम है और संतोष हमें तमाम जानकारी भी हमें दे रहे हैं। संतोष, ये काफी अहम होगा क्योंकि आशीष लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास है, जो दंगल की रिकॉर्डिंग जिस वक्त वो वहां मौजूद थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान, कलमबंद बयान दर्ज किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की आशीष मिश्रा से पूछताछ हो रही है। धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो रहा है। पूछताछ में आशीष मिश्र का वकील भी मौजूद हैं। आशीष मिश्र के पिता भी बताए जा रहे हैं कि वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त सवाल जवाब जो है वो वहां पर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है संतोष, यहां पर काफी अहम हो जाता है क्योंकि जिन साक्ष्यों के बारे में, जिन सबूतों के बारे में आशीष मिश्र अभी तक मीडिया के सामने कहते आए हैं, वो तमाम साक्ष्य, तमाम सबूत यहां पर देने होंगे आशीष को। देखिए, बिल्कुल ये तमाम सबूत जो आशीष मिश्रा और उनके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दावा कर रहे थे पहले दिन से, हमने पहले दिन के बाद कई राउंड बात की दोनों से, तो उन्होंने हमेशा ही कहा कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और जिस मुतमईनी के साथ वो दावे के साथ कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको अब सबूत देने होंगे क्योंकि कानून में प्रावधान है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी के ऊपर होगा। आप वहां पर नहीं थे, इस बात की जानकारी, इस बात का सबूत आपको देना होगा और वही लेकर के क्राइम ब्रांच में पहुंचे हुए। भी देखिए क्राइम ब्रांच में किस तरीके की गहमा गहमी है कि यहां पर अंदर पूछताछ कर रही है, बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स या पीएससी अगर कहा जाए, पीएससी लगाई गई है, पूरे पुलिस लाइन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम कल से यहां पर मौजूद हैं, लेकिन कल ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं हैं, सुबह से ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, यानी कि अफसरों को इस बात का भान हो गया था कि आज भले ही नोटिस दिया गया हो। कल जब लखीमपुर पुलिस ने पहला नोटिस दिया 10 बजे आने के लिए, उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन कल जब देर शाम 11 बजे पहुंचने का, आज उनको 11 बजे पहुंचने का नोटिस दिया गया, उस समय पे ये जो व्यवस्थाएं थी, ये बता रहा है कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि आशीष मिश्रा आज आएंगे और 11 बजने में जब 20 मिनट रह गया, 10:40 पर आशीष मिश्रा अपने वकील और अपने जो सांसद पिता हैं उनके प्रतिनिधि के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। पुलिस लाइन का जो पोस्टमार्टम वाला जो रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है, उसको पुलिस ने बनाया गया था, वहां से वो लेकर के पहुंचे हैं। आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। अगर आशीष मिश्रा के जो बयान है वो दर्ज करवाए जा रहे हैं, इसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला कितना आगे बढ़ेगा ये देखना होगा। लेकिन तमाम अधिकारी अभी पहुंचे, गाए बगाए हर 10 से 15 मिनट में इस तरह की गहमा गहमी यहाँ पे क्राइम ब्रांच में होती है। इस समय पर एसपी लखीमपुर जो विजय ढुल है वो पहुंचे हुए, वही आज दिन भर में ब्रीफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी तक यहाँ पे आईजी रेंज जो लखनऊ थी, लक्ष्मी सिंह, वो यहाँ पर रहती थी, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है। डीआईजी मॉनिटरिंग उपेंद्र अग्रवाल जो इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो नहीं, लेकिन एसपी ने आज कमान संभाली है। एसपी लखीमपुर आज सामने आ रहे हैं, तो कहा जाए वो बता कुछ नहीं रहे, लेकिन इस बात की जरूर पुष्टि हो रही है कि आशीष मिश्रा अपने तमाम सबूतों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी सीधे से दलील है कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, ना उन तीनों गाड़ियों में मौजूद थे। जो थार गाड़ी, जिस गाड़ी ने सबसे पहले किसानों को रौंदा, जिससे लोगों की जान गई, और वो फिर चाहे पीछे चल रही है फॉर्च्यूनर हो या पीछे चल रही है स्कॉर्पियो, 3 गाड़ियां थी। इन 3 गाड़ियों के बारे में भी उनसे जानकारी ली जा रही है कि थार गाड़ी तो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जो पीछे की 2 गाड़ियां थी, बताया जा रहा है कि जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अखिलेश दास, उनके भतीजे की है। तो कहा इन तमाम तीनों गाड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कौन घटनाक्रम, कैसे ये रूट बदला, किस तरीके से ये हिट एंड रन का केस हुआ कि लोगों को रौंदते चले गए, क्या उनको पहली इंफॉर्मेशन मिली, वो उस समय पर मौजूद थे कि नहीं थे। जो गाड़ी, थार गाड़ी के अंदर से जो 315 के 2 मिस कारतूस मिले हैं, उस पर सवाल है कि वो कैसे बरामद हो गए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी उनसे मांगी जा रही है। उनके समर्थन में हम भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्री जी के समर्थन में मौजूद थे। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ समय पहले की आशीष मिश्र की, जब वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, जहां से लगातार हमारे संवाददाता हमें पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर की आपको लखीमपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि आशीष मिश्र की इस पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये तो खैर कार्यकर्ता है, अभी सवाल जवाब यहाँ पर चल रहा है। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, अभी सवाल जवाब का दौर जो है वो शुरू ही हुआ है, कई सवाल है जो कि आशीष से अभी किए जाएंगे, लेकिन अगर क्राइम ब्रांच की टीम संतुष्ट नहीं होती है आशीष के जवाबों से, तो फिर क्या होगा, आगे की कार्रवाई?
देखिए, आशीष मिश्रा अपने बयान जो भी दें, लेकिन माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा के बयानों के बाद चूंकि उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है, 302 के मुकदमे के नामजद आरोपी हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। अभी हालांकि पूछताछ की जा रही है और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बार बार दावा करते रहे कि वो कहीं उनका बेटा नहीं भागा है, वो तमाम जो आरोप लगाए वो राजनीतिक है, लेकिन उसका सबूत देना होगा आशीष मिश्रा को। अगर आशीष मिश्रा इन सबूतों को दे पाने में नाकाम होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होना तय होगी, वो गिरफ्तार होंगे। आज अगर गिरफ्तार होकर के पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाएंगे। यानी कि आज आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि उनका जो पुलिस क्या स्टैंड लेती है, यह अहम बात है। लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी में मिल पा रहा है कि शायद आशीष मिश्रा को पुलिस अरेस्ट कर ले, लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है क्योंकि अधिकारी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अगर वो अधिकारी पूछताछ करने के बाद मुतमईन हो जाते हैं कि आशीष मिश्रा के जो सबूत है वो काफी है। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के केस में आरोपी पुलिस वालों को ही अब तक ना पकड़ा जा सका है, ना खोजा जा सका है। जांच करने वाली एसआईटी की टीम ने फरार 6 पुलिस वालों पर अब 25-25 हजार का इनाम रखा है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। 27-28 सितंबर की रात गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप जिन पुलिस वालों पर है वो अब तक कानून के हाथ से दूर है। 11 दिन बाद जांच के लिए बनी एसआईटी को गोरखपुर के मनीष हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों की तलाश है। 11 दिन बाद भी पुलिस और एसआईटी को नहीं पता कि मनीष हत्याकांड के आरोपी 6 पुलिस वाले कहां हैं। 11 दिन बाद गोरखपुर हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों की तलाश में 25-25 हजार के इनाम का ऐलान हुआ। 24 घंटे पहले गोरखपुर के होटल का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पूछताछ के नाम पर पीटकर मार देने के आरोपी पुलिस वाले ही जख्मी मनीष गुप्ता को यूं टांग कर होटल के कमरे से बाहर ले जाते दिखते हैं। लेकिन इन्हीं आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन 2 हफ्ते होने वाले हैं, हत्या के आरोपी पुलिस वाले पकड़े नहीं जा सके, जिसमें मुख्य आरोपी है जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा। एसआईटी की टीम ने इस पूरी वारदात के चश्मदीद हरवीर सिंह से कानपुर में जानकारी ली है, जो आज तक को बताते हैं। पहला थप्पड़ किसने मारा था? अक्षय मिश्रा ने। आप थे चश्मदीद वहाँ पे? जी। फिर बवाल बढ़ गया इसके बाद? फिर उसके बाद अक्षय मिश्रा ने मेरे को मारा था और जैन सिंह ने मनीष जी को मारा था। और बाकी भी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही है, तो अभी ये चीज थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। क्या नाम है पूरा आपका? हरवीर सिंह। तो वहीं हरियाणा, वहीं से आए हैं, गुड़गांव से? जी सर। यानी जांच पर भरोसा करने वाला मनीष गुप्ता का परिवार और साथी भी अब असमंजस में है। कैसी कैसी जांच है जहां 2 हफ्ते बीतने को हैं और अब तक एक भी आरोपी पुलिस वाला नहीं पकड़ा गया। क्या इसका कारण ये है कि अपने ही पुलिस वालों को बचाने की कोशिश आला अफसर करते रहे, जैसे गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मनीष गुप्ता के परिवार को केस दर्ज न कराने की नसीहत देते नजर आए थे। निष्पक्ष जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मंत्री के बेटे और नामजद आरोपी से पूछताछ जारी है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्र से मजिस्ट्रेट सवाल जवाब कर रहे हैं। आशीष मिश्र अपने वकील के साथ यहां पर मौजूद हैं। अंदर सवालों की बौछार हो रही है। बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र नामजद आरोपी है। दूसरे नोटिस के बाद आज तय वक्त या 11 बजे से 20 मिनट पहले आशीष क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, अपने वकील के साथ, अपने पिता के साथ। यहां पर वो पहुंच चुके हैं और मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद
उनका जो बयान है वो दर्ज किया जा रहा है। तमाम वो सवाल पूछे जा रहे हैं 3 तारीख से जुड़े हुए, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ना जाने कितने वीडियो सामने आ गए हैं, जिसमें देखा गया है कि किस तरह से एक थार गाड़ी जो है किसानों को कुचलती हुई निकल जाती है। 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई इस लखीमपुर घटना में। और इस बीच सवाल उठे आशीष मिश्र पर, क्योंकि जो थार गाड़ी है वो आशीष के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा उसमें जो शख्स बैठा हुआ था, बताया ये जा रहा है कि वो आशीष ही थे। हालांकि आशीष का कहना है, ये देखिए यही वो वीडियो है जो आपको दिखा रहे, पीछे से देखिए ये अचानक से थार गाड़ी आती है और लोगों को कुचलती हुई यहां से निकल जाती है। बेहद दर्दनाक घटना ये घटी, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो गई, 4 किसान समेत 8 लोगों की इसमें मौत हो गई। जिसके बाद सियासत जो है जबरदस्त गर्मा गई। तमाम विपक्षी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच अभिषेक मिश्र, हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर से, हमें जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, देखिए अब 11:30 हो गए हैं। जब 11 बजे का वक्त तय किया गया था यहां पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर आने का आशीष मिश्र के, हालांकि वो बहुत पहले ही आ गए थे, लगभग 20 मिनट पहले, लेकिन अब जो है सवाल जवाब का दौर जो है वो चल चुका है और अब कुछ वक्त गुजर चुका है। क्या कुछ जानकारी अंदर से, क्या कोई इंफॉर्मेशन आई है कि क्या और कितना वक्त लगेगा? देखिए श्वेता, 10:38 का समय था जब अजय मिश्रा यहां पर आया था। 10:55 पे शुरुआत हो जाती है सवाल जवाब की और इस वक्त 11:30 बज रहा है, यानी कि 35 मिनट के लगभग का समय निकल चुका है और शुरुआत हो चुकी है। अभी इस वक्त हम आपको दिखाते हैं किस तरह की चहलकदमी है। एडीएम अभी बाहर आए थे, वो निकल के गए हैं, अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इस बीच में मजिस्ट्रेट के सामने लगातार जो है सवालों के जवाब जो है वो तलब किए जा रहे हैं। एक एक करके एक एक सवाल पर पूछा जा रहा है। उस दिन, घटना वाले दिन वो कहाँ थे, कब मौजूद थे, सुबह से उनका क्या मूवमेंट था, जिस वक्त वो घटना हुई है तब उनकी मौजूदगी कहाँ थी, हेलीपैड पे वो क्यों जा रहे थे, या जो गाड़ी में लोग थे उनमें कौन कौन लोग थे, तमाम वो सवाल। क्योंकि श्वेता, इस पूरे मामले में एक छोटी छोटी डिटेल भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रिलिमिनरी पूछताछ ही नहीं है, बल्कि कई आरोप लगे हैं मंत्री पर, मंत्री के बेटे पर, शय दिए जाने पर। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है श्वेता कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाया कल, तो इसके बाद में कहीं ना कहीं बड़ा दबाव है पुलिस महकमे के भी ऊपर भी कि इस पूरे मामले को लेकर के जो तफ्तीश की जाए, जो बयान होंगे, जो सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये बात कही थी कि जो डीजीपी हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो सबूत हैं वो सुरक्षित रहे। यानी कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की ये पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं एसआईटी के सामने जो बयान दर्ज हो रहे हैं उसमें पूरी गंभीरता के साथ में एहतियात बरतेगी। वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि अब विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा था, उस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब बीच में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे को फंसाया जा रहा है, जब वो वहां थे नहीं, तो इस तरह के आरोप लगा करके कहीं ना कहीं अब दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है। लेकिन साफ जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो यही है कि सारे बयानों को दर्ज किया जाए। उस पूरे घटना में जो जो लोग मौजूद थे, क्या क्या साक्ष्य इनके पास है, उन चीजों को तस्दीक से देखना भी इस वक्त सबसे जरूरी है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस की किरकिरी तो हुई है, उस दबाव में कहीं ना कहीं दूसरे संबंध के बाद आशीष मिश्रा यहाँ पहुंचा है। 35 मिनट से ज्यादा हो चुका है, सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन ये पूछताछ लंबी चलेगी क्योंकि सवालों की फहरिस्त भी लंबी है और इंतजार भी लंबा आशीष ने करवाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज कानूनी तौर पर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से इस जांच में होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, कहीं ना कहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बहुत ही कड़े शब्दों में, कड़े लहजे में कहा है, वो काफी अहम हो जाता है। भले ही कार्यकर्ता जितना भी चिल्ला ले, चीख ले, वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके घरों में जाकर के देख लें कि जो मातम का माहौल है और जिनके अपने चले गए उनका क्या हाल है। यहाँ पर अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट ने कल कई अहम बातें कही, जिसमें यह भी कहा कि अगर ये मंत्री का बेटा नहीं होता, अगर मंत्री से जुड़ा ये मामला नहीं होता, तो क्या तब भी पुलिस इसी तरह का रवैया अपनाती? बिल्कुल श्वेता, और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर पुलिस को इस पूरे मामले में जो रफ्तार पकड़ी है इस केस में, वो कल के बाद ही हुआ है। इसके पहले क्या हो रहा था, बोला जा रहा था कि कार्रवाई चल रही है, एफआईआर लिख ली गई, एफआईआर में आशीष मिश्रा का नाम था। जब जांच हुई, पूछताछ हुई, तो 2 आरोपियों को और इसमें सस्पेक्ट्स को आरोपी बनाया जाता है। कौन?
आशीष पांडे और लव कुश, उनके नाम आ जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि जो 3 मृतक थे, जो हिंसा का शिकार हुए, जो इस गाड़ी में मौजूद थे, उनकी जिनकी मृत्यु हो गई, उनको अभियुक्त बना दिया गया, वो आरोपी बन जाते हैं। और 2 महत्वपूर्ण लोग जो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पुलिस के शिकंजे से बाहर थे, उसमें पहला कौन? आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, और दूसरा सुमित जायसवाल, जिसने भी हमसे बात की थी, जो वहां से फरार बाहर निकला था, गाड़ी के सामने से दिखाई दिया था, उस पर भी अभी तक पुलिस का शिकंजा नहीं है, उससे भी पूछताछ होगी, अभी हुई नहीं है। लेकिन आशीष मिश्रा को लेकर के लगातार तो सवाल उठ रहा है, तो यही कारण था कि जब सुप्रीम कोर्ट में कल सवाल उठाए गए और साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने यही बात कही, जो आप भी कह रही हैं कि क्या अगर ये आम केस होता 302 की धारा में, क्या इस तरीके से पुलिस व्यवहार करती है? क्या इतनी देर लग जाती है? जिस तरीके के आरोप हैं, गिरफ्तारी तो दूर की बात है श्वेता, इसमें पूछताछ भी नहीं हुई थी, केवल पहला समन जाता है, और वो भी कब जाता है? गुरुवार को जाता है, शुक्रवार का समय दिया जाता है, गुरुवार की शाम को वो समन चस्पा किया जाता है घर के बाहर, और अगले दिन 10 बजे का समय, यानी कि 12 घंटे से भी कम का समय। और उसके बाद चूंकि उम्मीद लगी रही थी कि कल आशीष मिश्रा नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब हुए, सरकार पर को अपनी सवालों के जवाब देने पड़े, उसके बाद में हरकत बढ़ती है, दूसरा नोटिस चस्पा होता है, 11 बजे का समय दिया जाता है। और लखनऊ में जब मंत्री पहुंचते हैं, वहां पत्रकारों से बात करते हैं, संगठन की एक बैठक के लिए वो लखनऊ भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि उनका बेटा पहुंचेगा, आरोप निराधार है, उनका बेटा वहां नहीं था। लेकिन बार बार जो सवाल उठता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर इतनी चीजें थी तो कार्रवाई इतनी देर से क्यों हो रही है, इसमें रफ्तार क्यों नहीं है, और पुलिस के हाथ महज FIR दर्ज होने के, जो लोग अब नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको अभियुक्त बनाने के, और जो मुख्य आरोपी है उससे सवाल जवाब ना हो पाना, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। और दबाव में आने के बाद अब जो दिखाई दे रहा है क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर, जहां आशीष मिश्रा मौजूद है, सवाल जवाब 40 मिनट से चल रहा है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं है, और गिरफ्तारी देखनी होगी, क्योंकि इस मामले में विपक्ष भी अड़ा है, जो पीड़ित परिवार है वो भी अड़ा है, और नवजोत सिद्धू जो कि कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष में, पंजाब में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए धरने पर, और वो भी साफ सियासत गरमाई हुई है अभिषेक, वो तो हम देख ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव है, उसकी वजह से किस तरह से देखिए कार्रवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कल फटकार नहीं लगाती तो शायद आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भी शायद आज देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस फटकार का ही नतीजा है कि आज आशीष मिश्र जो है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है, और मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज हो रहा है। इस बीच लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुछ समय पहले की, जब वो अपने पिता और वकील के साथ यहां पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, बाकायदा अच्छा खासा वक्त दिया गया, और उसके बाद ये यहां पर 2 नोटिस चस्पा होने के बाद आज आशीष मिश्र यहां पर पहुंचे हैं। 11 बजे से पूछताछ होनी थी, और इस बीच जो है लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए लगातार अभी इंट्रोगेशन यहां पर चल रहे हैं, और आपको हम सवाल भी आज तक पर दिखा रहे थे कि वो कौन कौन से संभावित सवाल हो सकते हैं जो क्राइम ब्रांच की टीम आशीष मिश्र से पूछ सकती है, क्योंकि तमाम वीडियो सामने आ गए। हैरानी की बात तो ये है कि यूपी पुलिस अब लोगों से कह रही थी कि आपके पास अगर कोई वीडियो हो तो हमें भेजें, वो एक अपना नंबर जारी कर रही थी, और तमाम वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ही नहीं थे। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। दूसरी बड़ी बात ये थी कि इस घटना के बाद, यानी कि 3 तारीख को लखीमपुर की घटना घटी है, और उसके बावजूद लोगों, पुलिस को आशीष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि वो मीडिया में इंटरव्यू बाकायदा अपने घर पे बैठ करके दे रहे थे। चलिए आप रुक करेंगे हम अगली खबर की ओर, और इस बीच हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को जरूर सजा मिलेगी। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, सुनिए। नड्डा जी, लखीमपुर खीरी की हिंसा, बतौर अध्यक्ष आपकी कोशिश होगी कि चुनाव में जीत मिले, लेकिन क्या आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है, पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है। सब नहीं, ठीक बात है, हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी के तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करेगी।
इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदाई घटना है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ, ये स्पष्ट है। हमने एसआईटी गठित की है। प्रोफेशनली, साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस विथ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसको करने में हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक इससे अलग बात मेरे ध्यान में आती है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक नया तरीका जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है विरोध का, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, वो भी चिंताजनक है। कई घटनाएं हो रही हैं, राह चलते गाड़ी पर अटैक हो जाता है। ये भी, मैं इस इंसिडेंट के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन जनरल जो पब्लिक लीडर्स को, उनके घर को घेराव करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमको सिस्टम्स को कहां तक ले जाना है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए। लेकिन नोबडी इज अलाउड टू टेक लॉ इन हिज ओन हैंड। हर एक के साथ न्याय होगा, इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूं।